ऐसे नॉर्मल हम इसको मान सकते हैं कि हमारे पास ये एल है, ठीक है। इसके ऊपर हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1, इसको क्या बोलते हैं हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, क्या बोलते हैं हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और इस साइड रहा था हमारे पास जे की वैल्यू, जे का वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्या है अपने आप में स्पिन मल्टीप्लिसिटी, सिटी स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है। जबकि ये क्या है आपका जे की वैल्यू, क्या है जे की वैल्यू बोलते हैं हम, है ना। ये क्या है कि टोटल जो भी हमारे पास टोटल एम एल और एस के वैल्यू होता है उसको हम रखते हैं यहाँ पास जे की वैल्यू, उसको जे की वैल्यू ही बोलते हैं, जे की वैल्यू, जे वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ और, ये जो हमारे पास शब्द दिख रही है, ये वाला टर्म है, ये जो टर्म है, इस टर्म में हम क्या देखेंगे, इस टर्म को कैसे हम मेल आउट करेंगे, इस टर्म को हम देखने के लिए हम एम एल की वैल्यू देखते हैं। क्या एम एल की वैल्यू, एम एल देखेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम का ही है ना, टोटल एंगुलर मोमेंटम होते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है। जबकि ये 2s+1 ये आपका ये कहाँ से प्राप्त होगा, ये वाला आपको यहाँ से निकालना है एम एस की वैल्यू। क्या निकालना है आपको, यहाँ कहाँ से प्राप्त करेंगे एम एस की वैल्यू, एम एस के वैल्यू, ठीक है। तो एम एस हो गया, एम एल हो गया, तीन चीज़ इसमें ध्यान देना है, एक एम एस हो गया, एक एम एल हो गया, एक जे हो गया। देखिए इसमें भी इसको जनरली आप हम आइडेंटिफाई करें, हाँ देखते हैं, एक एक करके भी देखेंगे, तरीके से समझेंगे क्या होता है क्या नहीं। चलिए, तो एक चीज़ और हम क्वांटम नंबर देखेंगे, क्वांटम नंबर जो हम लोग वही एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर देखते हैं, है ना, एंगुलर क्वांटम नंबर, जिसे हम क्वांटम नंबर पढ़ते हैं तो क्वांटम नंबर 4 टाइप होता है, जो हमने पहले पढ़ रखा था 11 12 में। वहाँ से आप देखें उठाए तो आप देखेंगे क्या कि जो क्वांटम नंबर होता है वो 4 टाइप का था ना, चार टाइप का क्वांटम नंबर था। एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, है ना, क्या था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा क्या था एजिव मतलब क्वांटम नंबर, और जो तीसरा क्या था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा क्या था स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर से हम बात करेंगे जो हमारे पास पहले जो दिया हुआ था उसको, जैसे कि हम एम एल की बात कर रहे हो यार, मतलब पहले ही था ना, इसलिए हम इसको दिखा रहे हैं क्या कि एल क्या था। अरे याद तो होगा ना आपको, एक ये अच्छा ठीक है, एक बार देख लो क्वांटम नंबर देख लो, पहले नॉर्मल से दिखा रहा हूँ इसको सीखने के लिए, पहले आप यहाँ पास क्वांटम नंबर, वो भी एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात कर रहा हूँ, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम एल कह रहे थे ना। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो हमारे पास था एल, एल के बजाय हम देखे थे कि अगर हमारे पास जीरो होता है ना, एल के बजाय जीरो होता है तो वहाँ पास उसका एक क्या बन के रहा था टर्म, यहाँ पर देखिए जो वहाँ सबसेल बन के आता ना, सबसेल, देखिए ये इससे हमारा इससे कोई लेन देन नहीं है, ध्यान दीजिए, इसका हमारा इससे फिलहाल के लिए कोई लेन देन नहीं है। जो हम टर्म सिंबल निकालने के लिए उपयोग होगा, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट इसमें है इससे हमारा ज़्यादा थोड़ा सा रिलेशन कम होगा। इसको देखिए क्या एल बराबर क्या था, अगर हम देखेंगे तो एन इजकल टू, आप जानते थे ना ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या था, एन इजकल टू 1 हो सकता था, 2 हो सकता था, 3 हो सकता था, 4 हो सकता था, ऐसा आपका कंटिन्यू आ रहा था। जिसमें आप वहाँ पर जो सेल था, है ना ये सेल, इसमें मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ सेल, सपोज इसके लिए हम ऊपर दिखा रहा हूँ सेल। तो जो सेल था, सेल, तो सेल क्या देखे थे कि ये के है, ये एल है ना, के एल, ये एम है, ये एन है, ऐसा आपका ये आगे आगे कंटिन्यू हो रहा था, ठीक है। ये आप दिखा इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा ना। उसी प्रकार से आप देखे थे कि जो एल की वैल्यू था, जो एल की वैल्यू था क्या एन के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा था, यानी कि एल इजकल टू क्या था n-1, ये था n-1 था। तो जिसमें हम यहाँ पर जैसे एल एन की वैल्यू हम अगर 1 रखते हैं ना, सपोज मानिए कि हमारे पास एल इजकल टू क्या है, एन इजकल टू हमारे पास क्या हो, एन इजकल टू क्या यहाँ पर सपोज दैट एन इजकल टू क्या हमारे पास 1 हो जाए, है ना, यहाँ पास 1 जो दिया है, तो n-1 इजकल टू आपको जीरो हो रहा था। जो जीरो आया यहाँ पास उसी को हम क्या कर रहे थे कि सब सेल में डिवाइड हो रहा था। यहाँ पास क्या था सेल में था, अब यहाँ पर सब सेल की बात करते हैं, यहाँ पर सब सेल जो सबसेल था, है ना, ये सबसेल देखे तो यहाँ पर जीरो के लिए क्या आ रहा था, जीरो के लिए आपका एस आया था, एफ सबसेल, ठीक है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पास आगे चलेंगे तो जीरो फिर 1, तो 1 के लिए क्या हमारे पास आएगा पी आता था, क्या पी, है ना। एक्चुअली में ये स्मॉल एस स्मॉल पी था, ऐसा था हमारे पास का, क्या है स्मॉल एस है स्मॉल पी है, ठीक है। अगर इसी प्रकार से आगे हम देखें तो यहाँ पास टू के क्या होता है यहाँ पास एस पी डी यहाँ पास हो रहा था। फिर आप यहाँ पास देखिए एल इजकल टू यहाँ पास है इजकल टू यहाँ पर 3 होगा, है ना, सपोज यहाँ पास 3 होता तो क्या होता है यहाँ
ठीक है। ये आप यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से आप निकालते जाएंगे तो आपको यहाँ पास एल की वैल्यू निकलता जाएगा। ये क्या था हमारे पास, ये थे जो था हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो हम नॉर्मल क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे उससे हम यहाँ पास देख रहे हैं। क्या है, उससे हम यहाँ पास देख रहे हैं। ठीक है, ये आपका ऐसा कुछ बन के आया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पास, ठीक है, ये 3 होते यहाँ पास एफ कह रहे थे ना, ये सपोज जात कि जो पहले हमने अब अच्छे से पढ़ रखा था, ये हमारा ऐसे बन के आ रहा था। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो हमारे पास एम एल है, एम एल जो है, तो एम एल के यहाँ पास क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम है। क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए यहाँ पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी जुड़ गया है, तो इसलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जब जुड़ेगा ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो वहाँ पास टोटल एंगुलर मोमेंटम वहाँ पास ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पास तो उस कंडीशन में हम इसको हम एक हमें रिजल्टिंग ले सकते हैं, रिजल्टिंग क्वांटम नंबर ले सकते हैं, रिजल्टिंग एंगुलर क्या है, क्या बोलते हम एजी मतलब क्वांटम नंबर लेंगे, तो इसको हम कैपिटल एल में कर लेंगे, है ना। ये हम कहें कि एम एल की ही वैल्यू है आपका। ठीक है, तो आप यहाँ पास एम एल की वैल्यू मैं दिखा रहा हूँ, एम एल की जो वैल्यू होगा, तो अगर इसी चीज़ को मैं क्या करूं, अब देखिए यहाँ पर जनरली आप यहाँ पर 0 करेंगे, तो उस कंडीशन में यहाँ पर सबसेल बन के आ रहा था ना, क्या है, सबसेल बन के आ रहा था। अब यहाँ पर सबसेल बन के नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर सबसेल नहीं है, बल्कि यहाँ पर सबसेल के स्थान पर आपको क्या है, टर्म लिखना है। क्या, टर्म है, कि उसका क्या होगा, टर्म क्या होगा, टर्म है ये। तो ये बेसिकली हमने कहा ना कि एल जो हमारा एल जो दिखा रहा है कैपिटल एल टाइप हमारा एक टर्म है। आपके कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिल जाएगा, बुक्स में आपको ऐसा भी मिल जाएगा, इससे कोई लेन देन नहीं। यहाँ पास ऐसा बन गया और 2s+1 कर लेगा, और यहाँ पास जे की वैल्यू आपका रहेगा। ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पास एल मतलब कैपिटल एल हम बनाना है तो आपका ऐसे बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए इसको क्या दिख रहे हैं, ये टर्म। तो जैसे हम इसके लिए 0 करें तो जीरो जो टर्म में आता है, अब ये कैपिटल में इसमें क्या, कैपिटल एस इसके लिए करेंगे, कैपिटल एस। इसको अब पूरा देखिए वैल्यू 1 0 1 2 3 है ना, 4 5 6, ये आपका कंटिन्यू आगे जाएगा। तो इस चीज़ को ही आप हम यहाँ पास एनालाइज करेंगे कि अगर एम एल की वैल्यू आपका 1 होता है तो हमें पास अब पूरा यहाँ पर टर्म जो होगा वो आपका क्या होगा, कंटिन्यू क्या होगा आपका, इस कैपिटल लेटर में आएगा, है ना। तो 1 के लिए क्या आएगा यहाँ पास एस पी, तो कैपिटल पी, फिर आपके इसके लिए डी, है ना, 2 के लिए डी, 3 के लिए क्या एफ, एस पी डी एफ जी एच आई, फिर आगे यहाँ पास आगे ये भी कंटिन्यू जे के एल एम एन ओ पी, ऐसा आपका ये बनता जाएगा, आगे कंटिन्यू होता जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या था, टर्म। अब उसी प्रकार से हमको क्या करना है कि अब एम एल की वैल्यू आपको निकालना है किसी भी, आप मान लीजिए हमारे पास P2 हो या P3 है, मतलब कोई भी, आप चाहे एस ब्लॉक का एलिमेंट हो, पी ब्लॉक के एलिमेंट हो, डी ब्लॉक के एलिमेंट हो, या आपका एफ ब्लॉक के एलिमेंट हो, इससे इसका ही टोटल हम यहाँ पास कैलकुलेट करते हैं, इसी से हम यहाँ पास गणना करेंगे। तो हम चलते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, और वो क्या एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज मानिए कि हमारे पास क्या है D6 की बात कर रहा हूँ, है ना, D2 लीजिए, D6 लीजिए, कोई इससे लेन देन नहीं, हम यहाँ पर चलिए D6 लेते हैं। पहले हम D6 ले रहे हैं, एक ये फ्री आयन के रूप में, क्या है आपका, ये फ्री आयन के रूप में। चलिए किसका लेते हैं हम, D2 का एग्जाम्पल लेता हूँ, D2, ये एग्जाम्पल हमारा D2। डी क्या है, हमारे पास सबसेल है ना, कौन सा सबसेल, डी सबसेल है, डी ब्लॉक एलिमेंट, जो हमने लास्ट लेक्चर में दिखाया था कि डी एलिमेंट मतलब कौन से होते हैं, तो जिनकी अंतिम सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, है ना, अगर एलिमेंट के अंतिम सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, या अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं डी सबसेल में डी सबसेल में जाता है, तो वो हमारा डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं, है ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। इसकी मैं अगर बात करूँ तो ये हमारे पास डी सबसेल से, है ना, और ये जो आपको 2 दिख रहा था आपको इलेक्ट्रॉन्स है, तो डी सबसेल और इलेक्ट्रॉन्स। डी सबसेल पहले हम बना लेते हैं, डी सबसेल हम जैसे इसका हम देख रहे हैं डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 5 ऑर्बिटल्स हम बनाते हैं डी, है ना, ये क्या इसके लिए, डी के लिए है, ठीक है, डी के लिए है 5, हम यहाँ पास क्या बनाएंगे, ऑर्बिटल्स तैयार करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर यह ध्यान देना है कि आपको ये जो हमने पढ़ा था ना पहले मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये देखो ये आपका जो है ना, ये भी हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दोनों को आप यहाँ पर सबमिक्स कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पास देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो आता है, ये एम की वैल्यू यहाँ पास भी आप करेंगे ना, कि इसके लिए हम क्या कर रहे थे, याद होगा ना, कि जो m होता है ना, सपोज हमारे पास क्या था, कि जो m के वैल्यू था क्या था, 2l+1, याद है 2l+1, तो इसके द्वारा हम यहाँ पास गणना कर रहे थे
कि इसमें कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे और कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। तो यहाँ पास देखे थे, क्या देखे थे कि प्लस एल से होता हुआ, है ना, प्लस एल से होता हुआ कहाँ माइनस एल तक ये जा रहा था, है ना। इसको हम ऐसे समझेंगे यहाँ पास। एक्चुअली में ये ऐसे नहीं बनाएंगे, बनाने के लिए हम यहाँ देखेंगे तो एल प्लस एल प्लस, है ना, 1 से होता हुआ एल माइनस 1 तक जाएगा, ऐसा हम वहाँ पास कह रहे थे। ठीक है, ये हम सब बोल यहाँ पे। तो यहाँ पास से 2 आ गया, तो पहले आप यहाँ पास 2 कर लें, क्या +2 रहेगा, फिर आपके यहाँ पास +1 रहेगा, फिर इसके लिए हम इस ऑर्बिटल की बात करो ना, इस पहला जो ऑर्बिटल है उसको हम प्लस क्या माने, हम 2 मान रहे हैं। ठीक है, क्या माने, हम +2 मान रहे हैं। ये ऑर्बिटल का नाम है 0, इसके लिए सेकंड के 0 1, फिर इसके लिए 0, फिर आप यहाँ पास अब होता हुआ क्या माइनस में जाएगा, यहाँ से क्या होता है हमारे पास क्या दिया है, किस में जाएगा आपका प्लस -2 में, क्या है -2। ठीक है, ये क्या होगा -2। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भरना है। इलेक्ट्रॉन से आप 2 इलेक्ट्रॉन से, तो आप जो नॉर्मली आपका 1 इलेक्ट्रॉन आपके 2 इलेक्ट्रॉन को भर जाएगा। अब इसमें बहुत फास्ट है, आप 30 सेकंड भी आपने 30 सेकंड नहीं, आपको 10 सेकंड 20 सेकंड भी नहीं लगेगा निकालने के लिए टर्म को। कैसे निकालें, तो यहाँ पर सब ml की वैल्यू निकालो। ml क्या होगा, ml क्या है यहाँ पास, एक इलेक्ट्रॉन का है दूसरे में, तो यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन का लेकर +2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर माइनस, यहाँ +1 वाले में, तो यहाँ पास +1 कर लेंगे। कुल मिला के कितना आपके होगा यहाँ पास, देखिए कुल मिला के आपका जो ml की वैल्यू निकल के आ रहा है, ml की वैल्यू निकल के क्या है यहाँ पास 2 1 3, तो 3 जो हो गया हमारे पास, 3 जो हो गया ml की वैल्यू, क्या है आपका 3 जो है, क्या है आपका ml की वैल्यू है। अब ml देखो 3 कहाँ है, 3 आपको देखिए 3 आपका यहाँ है, कहाँ है आपका 3 यहाँ है, ये 3 है। 3 को हम टर्म के रूप में क्या लिखेंगे, f लिखेंगे, तो आप यहाँ पास क्या आ गया, यहाँ पास f आ गया। ठीक है, टर्म के रूप में हम क्या लिखेंगे, टर्म के रूप में हम f लिखेंगे, कैपिटल F लिखेंगे, ये हमारे पास कैपिटल F आपका आ गया। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पास ms की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पास ms के, तो s चलो जानते हैं आप, s में 2 चीज़ होता है, s यानी कि आप देखिए ये जो क्वांटम नंबर हम पढ़े, नॉर्मल पढ़ा था क्वांटम नंबर, कौन सा क्वांटम नंबर, वही जो क्वांटम नंबर है जिसमें कि 4 टाइप का था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और लास्ट में स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर आपने देखे होंगे, स्पिन क्वांटम नंबर में, है ना, स्पिन क्वांटम नंबर की अगर मैं बात करता हूँ, आपको स्पिन क्वांटम नंबर आप ये देखा होगा कि इसमें 2 ही वैल्यू होता है, एक तो आपका +½ होता है और एक क्या होता है, एक तो +½ होगा या तो फिर आपका क्या होगा -½ होगा। क्लॉकवाइज हो रहा था ना, क्लॉकवाइज हो रहा था तो वहाँ पास क्या +½ हो रहा था, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो वहाँ पास -½ हो रहा था। ये पहले आपने पढ़ रखा था, उसी के यहाँ पास उपयोग है। अब जो यहाँ पास ms जो दिखा रहा हूँ ना, ms ये टोटल स्पिन नंबर है, क्या टोटल स्पिन है ना, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, क्या है टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। तो इसको निकालने के ऐसे वैसे करेंगे कि यहाँ पास जो है एक ऊपर किलो ½ दिया है, तो आप यहाँ पास +½ कर लेंगे, इसलिए बाकी सेम रहेगा, कुछ में कोई दिक्कत नहीं। एक कहाँ एक और दिया है ऊपर की ओर, है ना, ये भी +½ ये भी, टोटल कितना हो गया +½ देख लो कितना हो गया, यहाँ पास 1 हो गया, कितना हो गया 1 हो गया। ये जो बन के आया है ये ms की वैल्यू है, ये अभी ms की वैल्यू है, लेकिन हम इसको हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी में रखते हैं। किसमें रखते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है, स्पिन यानी ms जो होता है ना, sm जो होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होता है क्या होता है 2s+1, क्या होता है 2s+1। ठीक है, तो इस 2s+1 में s की वैल्यू आप रखिए, यहाँ पास क्या आएगा, तो 2 × 1 + 1 = 2 1 कम 2 और +2 जो 2 और +1 = कितना हो गया 3। ये जो 3 बन के आया आपके पास, तो ये 3 जो है हमारे पास ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी, यहाँ पास आपको दिखाया था कि ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। आप इसी स्पिन मल्टीप्लिसिटी में आप यहाँ पास किसका करेंगे, आप किसका रखेंगे वैल्यू, स्पिन मल्टीप्लिसिटी में आप यहाँ पास f के ऊपर जो यहाँ पास 3, तो ये आपका टर्म में आ जा रहा है, 3 हो गया। अब इसको मैं बात करूँ कि ग्राउंड स्टेट की ओनली टर्म है, ये सिंबल इसको हम नहीं बोलेंगे भाई टर्म है। तो अगर मैं कहूँ D2 के लिए टर्म है ना, मैं अगर कहूँ आपसे कि बताओ D2 के लिए टर्म क्या होता है, D2 सिस्टम के लिए टर्म क्या होता है, तो टर्म क्या आ गया यहाँ पास 3f आ गया। D2 के लिए टर्म जो आ गया, क्या आ गया, D2 के लिए टर्म आ गया 3f हो गया है, 3f हो गया। अब यहाँ पास बात आता है कि j की वैल्यू, हमने जैसे हमने कहा यहाँ पास कि ये j क्या होता है, j की वैल्यू, तो j की वैल्यू को हम अच्छे से यहाँ पास डिनोट करेंगे। तो j की वैल्यू के लिए आपको 2 प्रकार से दो तरीके से आप यहाँ पास लाएंगे j की वैल्यू के लिए, 2 वैल्यू के रूप में आप एक बात करेंगे क्या कि j होता है j को 2, देखो j = क्या होता है ml, j = क्या होता है कि l+1 यहाँ से होता हुआ आपका क्या देगा, यहाँ से होता हुआ क्या जाएगा आपका l+s होता हुआ l-s तक जाएगा।
अब ये देखो माइनस वाला कब यूज होगा या फिर प्लस वाला कब यूज होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो ऑर्बिटल्स है वो हाफ फील्ड है या हाफ फील्ड से ज़्यादा है। आपको इसको ध्यान देना है, हाफ फील्ड है या हाफ फील्ड से कम है, और हाफ फील्ड है या हाफ फील्ड से आपका ज़्यादा है या ज़्यादा भरा हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ध्यान देना कि ये कब लगता है, यूज होता है कि जब हमारा क्या हो कि हाफ फील्ड हो या हाफ फील्ड से अधिक हो, है ना। क्या हो ये, हाफ फील्ड हो, क्या हो ये आपका हाफ फील्ड हो, हाफ फिल हो, फिल मतलब भरा हुआ, हाफ फिल हो या फिर हाफ फिल हो, है ना, या फिर उससे ज़्यादा हो या मोर देन, ठीक है, मोर हो, है ना, या फिर आप क्या हो, ज़्यादा हो, आपका क्या ज़्यादा हो, आधा भरा हो, क्या बोलते हैं हम, आधा भरा हो, या आधा से ज़्यादा, आधे से अधिक। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ लगाना है क्या, L+1 L+S लगाना, ठीक है, भरा हो, ठीक है। और इसके लिए क्या हो कि आधा से कम, जैसे इसका उल्टा गया, आधे से कम, हाफ से कम, बिल्कुल आपकी यहाँ पर हाफ से कम, आधे से कम, ये इतना यहाँ पास, तब वहाँ पास L-S लगाना। अब देखिए यहाँ पास मैं बात करूँ इसी के लिए कि आप देखिए यहाँ पास कितने यहाँ पास दिया है, कितना दिया है, यहाँ पास कितना भरा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन है, आपको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए हाफ फील्ड के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है कि यहाँ पास जो लगने वाला है आपका, कौन सा लगेगा आपका, L-S। तो आप L-S का ही वैल्यू रखिए, आप यहाँ पास आपका आ जाएगा, L-S का वैल्यू रखिए, क्या रखेंगे, क्या दिया हुआ है L-S का, तो ये हो गया MS, है ना, क्या हम क्या बोलते जे की वैल्यू, तो जे इक्वल टू क्या हमारे पास आ गया यहाँ पास कि L-S आपको करना पड़ेगा। जब L-S करेंगे तो आप देख लीजिए कि क्या आ गया, L की वैल्यू कितना दिया है, ML, एक्चुअली में आपका ML वाला होगा, L की वैल्यू कितना 3 दिया है, तो आप यहाँ पास 3 कर लेंगे, क्या करेंगे 3, और माइनस क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे माइनस S की वैल्यू क्या, यहाँ ये स्पिन मल्टीप्लिकेशन नहीं, बल्कि आपको जो MS आपने निकाला उसका आपका LS की वैल्यू कितना आपका 1, तो आप यहाँ पास 1 रख लेंगे, तो आपका J की वैल्यू आपका यहाँ पास निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, J की वैल्यू कितना हो गया 2 1 3, तो आप यहाँ पास इसके लिए J की जो वैल्यू आपके यहाँ पास आया 2 हो गया। तो यहाँ पास जो पूरा टर्म सिंबल बन के आया है ना, जो टर्म सिंबल बन के आया है यहाँ पास क्या बन के आ गया है, टोटल आपका 3F3, क्या बन के आया है यहाँ पास 3F2, क्या है 2 है, तो आप यहाँ पास 2 कर लेंगे 3F2। तो ये D2 सिस्टम के लिए क्या है आपका, D2 सिस्टम के लिए क्या है, टर्म सिंबल, पूरा आपका टर्म सिंबल आपका आ गया है, टर्म सिंबल। तो आप इस प्रकार से निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो और एग्जांपल में अगर बात करूँ तो बहुत आसानी से आप निकाल सकेंगे ये टर्म सिंबल, बहुत ही आसानी से। अब मैं अगर बात करूँ, आपका कोई भी एग्जांपल लिया है ना, मैं सपोज मैं क्या D6 लेता हूँ, क्या मैं D6 लेता हूँ, सपोज मानिए हम क्या कर रहे हैं कि D6 एक सिस्टम ले रहा हूँ, D6। तो D6 के लिए हम कैसे निकालें आपका टर्म सिंबल, बहुत आसानी से आप सेम आप कर रहे हैं, D क्या है हमारे पास सब सेल है, कितना सब सेल, तो 5 होते हैं, तो 5 आप रखेंगे, फटाफट आप बना लीजिए, तुरंत आप बना सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम से नहीं आना क्रिएट होने वाला है। बस आप ML और S के वैल्यू आप रखिए, आप बाकी इसको भरिए, क्या है +2 से होता हुआ +1 से होता हुआ 0 जाएगा, 0 से -1 तक होता हुआ -2 तक आपका जाएगा। अब इसमें आप इलेक्ट्रॉन भरिए, 6 इलेक्ट्रॉन कितना, एक आप होंड के नियम के तहत आप भरेंगे, होंड के नियम के तहत वो 1 2 3 4 5 और ये देन 6 है, ये आपका बन गया, क्या है यहाँ पर 6 आपके 6 आपके आ गया है। अब कुछ नहीं करें आप, डायरेक्ट आपको क्या है ML की वैल्यू आप निकालें, सबसे पहले ML की, तो ML की वैल्यू कितना निकालो आप, देखो यहाँ पास कहता है 2 इलेक्ट्रॉन है +2 वाले में, है ना, मतलब जो जिसका वैल्यू आपका जो MS के वैल्यू जो है आपका 2 है, तो आपका +2 करेंगे, फिर +2 करेंगे, दोनों बार आपके करेंगे ना, +2 कर लेंगे, फिर क्या +1 कर लेंगे, क्या करेंगे +1 करेंगे, फिर क्या आपका +0 करेंगे, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन है उसका ऊपर का वैल्यू रखना है, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन्स है उसके वैल्यू आप रखना है, जितने बार इलेक्ट्रॉन है उतना वैल्यू उसको रखना है आपको, ठीक है। इस जैसे यहाँ पास 2 है, दो बार आप लिखें यहाँ पास 2 के लिए, इसमें 1 है तो आप इस बार 0 के लिए, माइनस हो तो आप यहाँ पास -1 कर लेंगे, है ना, -1 कर लेंगे, फिर आपका क्या है माइनस तो -2 कर लेंगे, तो एक ये कट गया, एक ये कट गया, आप देखिए टोटल आप देखिए ये 2 एक कट गया, एक ये कट गया, बचा कि यहाँ पास ML की जो वैल्यू जो बन के आया, क्या बचा, तो यहाँ पास ओनली 2, तो ये 2 से 2 कट के कैंसिल हो गया, प्लस में था ये माइनस में ये कट गया, बचा कितना 2, तो 2 आप देखिए ये जो 2 आपके ML की वैल्यू 2 आया है वो कहाँ था, 2 मतलब क्या हो गया, तो आप फटाफट यहाँ पास बना सकते हैं। क्या होता है कि जो L होता है ना, मतलब ML की जो वैल्यू होता है क्या आप कहें वो क्या है, वो 0 1 2 3
4 आगे कंटिन्यू। तो जीरो के लिए यहाँ पास टर्म क्या होता है, जीरो के लिए टर्म्स क्या होते हैं, जीरो का टर्म्स क्या होता है आपका एस, इसलिए पी, इसके लिए डी। तो अब देखिए आगे डी एफ हो गया आगे। तो यहाँ पास क्या दो आया, दो मतलब यहाँ पास डी होगा, यहाँ पास क्या आ गया, यहाँ पास दो आ गया, क्या पर डी होगा। तो आप यहाँ पास क्या कहते हैं, टर्म जो हमारे पास आ गया, टर्म जो है एम एल आपका डी आ गया, कैपिटल डी आपका आ गया टर्म में। अब बात आता है कि एम एस की वैल्यू, आप फटाफट आप बताते हैं एम एस की वैल्यू। तो एम एस से क्या आ गया यहाँ पास, एम एस, अब देखिए एम एस की वैल्यू क्या, यही कह लो एम एस की वैल्यू क्या आ गया एम एस के। तो जितने आपको दिया है उतनी बार आपको करना क्या है, एक प्लस है, ठीक है। इसके नीचे बगल में देखिए और नीचे की ओर है, मतलब यहाँ पास माइनस एफ क्या आएगा, -2 आएगा, है ना, -½ आएगा। फिर क्या है ऊपर की ओर कितना है, 4 है +½ इसका भी हम एक रूल्स बना देंगे, है ना, एक नियम होता है बहुत जल्दी आपको बन जाएगा यहाँ पास कि आपका क्या करना है, एन इजकल क्या है, तो जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है आप उसको कर लेंगे वहाँ पास 1/2 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो आपका आ जाएगा कितना यहाँ पास हो गया, एक किसके लिए हो गया, एक इसके लिए हो गया, एक और बच्चा है आप इसके लिए कर लेंगे। टोटल आप कैंसिल करते आप ये दोनों कैंसिल हो गया, चूँकि -½ प्लस में है तो बचा क्या हमारे पास, ये वाला बस बचा पार्ट कितना है, क्या बचा 4 ठो, क्या 4 2 2। तो आप यहाँ पास कैलकुलेटर जब करें तो यहाँ पास इसका क्या ले लेंगे हम, लासा ले लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। तो 2 आएगा, यहाँ पास कितना हो गया ऊपर किलो 4 हो जाएगा, है ना, 4 2 कैंसिल, तो आप यहाँ पास क्या गया 2 हो गया। तो अब देखो यहाँ पास इसको हम डी यहाँ लिख ले रहे हैं, है ना, ताकि कन्फ्यूजन हो, डी आपको यहाँ रख लेना डी, ठीक है, ये डी हमारे पास आ गया। अब देखो क्या हो यहाँ 2 बचा। तो ये अभी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये बल्कि एम एस की वैल्यू है, क्या है आपका एम एस की वैल्यू। तो आपको क्या रखना है आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी में आप रखना है 2s + 1। तो आप इसमें जब रखेंगे तो क्या यहाँ पास, जब 2s + 1 रखेंगे तो क्या है यहाँ पास, देख लो 2 × क्या है यहाँ पास, चूँकि आप यहाँ 2 है ना, हाँ 2s + 1, तो यहाँ पास 2 + 1 = यहाँ पास 2 × 4 5। तो ये आप 5 आपके यहाँ क्या है 5 आपका आ गया है स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपका आ गया। अब ये टर्म आपका बन गया, D6 के लिए आपका टर्म है, क्या आपका D6 के लिए आपका ये क्या है 5, क्या है 5D आपका टर्म है, आपका क्या है 5D आपका टर्म है। अब यहाँ पर लास्ट में आपका जे की वैल्यू आप क्या रखें, जे की वैल्यू। तो जे की वैल्यू को आप निकालने के लिए आप देखिए, आप जे की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, आप देखिए जे की वैल्यू। तो जे की वैल्यू हमने क्या कहा कि जे की जो वैल्यू होता है प्लस एल प्लस क्या कहाँ से आता है, एल प्लस एस जो होता है वो कहाँ जाएगा आपका L - S तक जाएगा। अब देखो L - S और S प्लस क्या था L + S, ये कब कहाँ क्या होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो भरने के तरीके में हमने क्या कहा कि अगर फुलफिल्ड होगा, क्या होगा फुलफिल्ड होगा, या आधा होगा, आधा से भरा हुआ ज़्यादा होगा, तो वहाँ पास प्लस का लगाना है, क्या लगाना है प्लस के लिए लगाना है, जे के वैल्यू प्लस में आएगा। तो चूँकि यहाँ पास पूरा 6 आपका भरा हुआ इलेक्ट्रॉन, तो भर गया है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए यहाँ पास क्या है आधा से ज़्यादा है तो यहाँ पास प्लस लगेगा। तो प्लस लगेगा तो आप यहाँ पास कैलकुलेट कीजिए, क्या दिया यहाँ पास एल जे, अब देखो यहाँ पास जे के वैल्यू क्या है, यहाँ पास जे के वैल्यू तो एल की क्या है, एम एल क्या है, एम एल का 2 है, तो आप यहाँ से 2 कर लेंगे, ठीक है। क्या करें हम 2 करेंगे प्लस क्या आ गया प्लस में क्या एस की वैल्यू कितना दिया है, एस की वैल्यू भी यहाँ पास क्या दिया है 2 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पास 2 कर लेंगे, क्या 2। तो आप कैलकुलेट कर लो कितना आएगा 2 2 4, तो ये 4 आपका आ रहा है। तो अब यहाँ ये क्या आ रहा है पास 4 आ रहा है, ये 6 के लिए आपका 4 आ रहा है, तो आप यहाँ पास क्या कर लेंगे 4 आप लगा देंगे। इस प्रकार से आपका ये बनके तैयार हो गया, किसके लिए, इस टाइप से आपका ये बनके तैयार हो गया। ये ऐसे आप यहाँ पर D2 के लिए निकाल रहे हैं ना, वैसे ही आप किसके लिए आपका P2 के लिए निकालिए, P3 के लिए निकालिए, P1 के लिए निकालिए, कोई प्रॉब्लम से बस इसमें आपको क्या करना है, P सब सेल्स है, इसमें 3 ऑर्बिटल्स होंगी, क्या होंगे 3 ऑर्बिटल्स, हम इसके लिए निकाल रहा हूँ P2 के लिए, देख लो P2 के लिए 3 ऑर्बिटल्स होंगे। आप इसको +1 से होता है, 0 से होता है, -1 तक जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप यहाँ पास 1 और 2 कर लेंगे इसके लिए। तो कितना है ml की जो वैल्यू आपका आएगा, तुरंत कर दे रहे हो आप, बहुत आसान से, बहुत फास्ट। ml की वैल्यू क्या आएगा, जो ml की वैल्यू होगा वो कितना हो गया, तो बराबर +1, तो +1 कर लेंगे, और प्लस आपके यहाँ पास 0 है, 0 कर लेंगे, तो इसका टू आपका 1 आएगा। 1 आया, इसका मतलब क्या हुआ, 1 आया इसका मतलब क्या कि यहाँ पास P होगा, इसका टर्म जो हमारे पास आएगा
पी होगा तो आप यहाँ पास पी कर लेंगे। फिर आप यहाँ पास क्या कैपिटल पी कर लेंगे। फिर आप यहाँ पास एम एस की वैल्यू निकालेंगे। एम एस कितना दिया है प्लस हाफ ऊपर की ओर देखो है, प्लस हाफ एक और ऊपर की ओर है, प्लस हाफ एक और दिया है, तो कितना हो गया यहाँ पास इसके लिए 1। तो स्पीड मल्टीप्लिसिटी जो है, स्पीड मल्टीप्लिसिटी जो होगा कितना हो गया 2s + 1 इक्वल टू 2 × 1 + 1 इक्वल टू कितना हो गया। देखो कितना फास्ट आप निकल कि 2 एकम 2 जगह पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या करेंगे यहाँ है ना 1 1 2, तो यह 3 हो जाएगा ना, ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ P3 हो जाएगा टर्म या टर्म है आपका। अब जे की वैल्यू आपका निकालना है। जे के वैल्यू कितना हाफ है, हाफ हुआ मतलब L - S का आपका लगेगा, हाफ के लिए L - 1 लगेगा। तो 1 × क्या हो गया 1 का एल के लिए, एल की वैल्यू कितना 1 है, एस के लिए कितना वैल्यू एस है, एल 1 है, तो एल 1 हो जाएगा 0। तो आप यहाँ पास क्या आ गया इसके लिए 0 हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।